सब उस आवाज की ओर देखने लगे। वो द्रौपदी थी। हाथ में माला और आंखों में अंगार लिए वो कर्ण को देखे जा रही थी। मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। जिसके खुद के कुल का मान नहीं, उसको वर के मैं अपने कुल का मान भंग नहीं कर सकती। मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ, कोई शूद्र नहीं। कर्ण के पैरों तले जैसे जमीन खिसक चुकी थी। उसका पूरा शरीर तपने लगा। उसने मछली पर चलाने के लिए जो बाण धनुष पर चढ़ाया था, वो छूटकर कृष्ण के आसन की ओर चला गया और कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग गया। सब लोग कृष्ण की ओर जाने लगे। उन्होंने हाथ से सबको रोककर खुद ही वो बाण निकाला और खून अपने वस्त्र से पोंछा। कर्ण अभी भी सुन्न होकर उसी तालाब के पास बाण चलाने की मुद्रा में बैठा था। उसके घुटने का वस्त्र जलकर काला हो चुका था। पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था और कानों में बस द्रौपदी के कहे शब्द सुनाई दे रहे थे। मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। जिसके खुद के कुल का मान नहीं, उसको वर के मैं अपने कुल का मान भंग नहीं कर सकती। मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ, कोई शूद्र नहीं। मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ, कोई शूद्र नहीं। दुर्योधन भी हैरान होकर उसे देख रहा था। इतने में किसी ब्राह्मण की आवाज मंडप में गूंजी। उसने पल भर में शिव धनुष उठा, मछली की आंख में तीर चलाया। द्रौपदी ने आगे आकर उस ब्राह्मण के गले में वरमाला पहनाई। चारों ओर शोरगुल शुरू हुआ। दुर्योधन उस ब्राह्मण को देख सुन्न हो गया। साक्षात अर्जुन उसके सामने खड़ा था। लोग हैरान हो गए। इतने सारे राजकुमारों के होते हुए भी कोई ब्राह्मण कैसे राजकुमारी के साथ विवाह कर सकता है। दुर्योधन कर्ण के पास आया। उसने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा तो उसका शरीर किसी अंगार के समान तप रहा था। कर्ण, कर्ण, वो अर्जुन अभी भी जिंदा है। उसने मछली भेद द्रौपदी को जीत लिया है। क्या अर्जुन अभी जिंदा? आज उस अर्जुन को मैं दिखाकर ही रहूंगा कि एक सूत पुत्र उसके सामने राजकन्या को ले जा सकता है। अर्जुन, अगर तू सच में क्षत्रिय है तो मेरा इस सूत पुत्र का सर धड़ से अलग कर, द्रौपदी को यहां से ले जा। नहीं तो मैं आज ये दिखाऊंगा कि द्रौपदी का चुना हुआ ये क्षत्रिय अर्जुन एक सूत पुत्र के तीर का शिकार होगा। कर्ण की बातें सुन अर्जुन ने भी धनुष संवारा। दोनों में बाणों का घनघोर युद्ध शुरू हुआ। एक के बाद एक बाण टूटकर ढेर हो रहे थे। कुछ देर बाद दोनों के गिरे बाणों के ढेर पर कृष्ण खड़े हुए। हे महान धनुर्धरों, तुम्हें चलाने को देने के लिए अब शस्त्रागार में एक भी बाण बाकी नहीं है। बाण तैयार करने का अवसर तो राजा द्रुपद को दे दो। कृष्ण की बातें सुनकर दोनों रुके। युद्ध समाप्त हुआ। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। कर्ण, इस घनघोर युद्ध में एक अप्रिय घटना हो गई। तुम्हारा पुत्र। क्या हुआ अश्वत्थामा? तुम चुप क्यों हो गए? कहाँ है सुदामन? सुदामन, सुदामन! कर्ण की आंखें अब बस अपने पुत्र को खोज रही थी। वहां है तुम्हारा सुदामन। सदा की नींद ने उसे घेर लिया। कर्ण, जिसकी आंखें अब तक क्रोध से आग बरसा रही थीं, उनमें शोक था। अपने मृत बच्चे की देह हाथों में लेकर कर्ण रो रहा था। अश्वत्थामा उसे लेकर मंडप से बाहर गया। दुर्योधन के सैनिक सुदामन की मृत देह लेकर गए। वहीं उसी नगर में गंगा तट पर सुदामन की देह को कर्ण ने दुखी मन से अग्नि दी। मेरे पुत्र, मैं तेरा दोषी हूं। अपने इस अभागे पिता को क्षमा करना मेरे बच्चे। मैं कैसे सामना करूंगा वृषाली का? जाते ही वो अपने सुदामन को पूछेगी, क्या उत्तर होगा मेरे पास? सारे हस्तिनापुर में वापस आ गए। कर्ण का भय सही था। भवन में आते ही वृषाली ने प्रश्न किया, स्वामी, आप अकेले? राजकुमारी द्रौपदी कहाँ है? उसका प्रश्न अनसुना कर कर्ण अपने कक्ष में गया। स्वामी, स्वामी, हमारा सुदामन कहाँ है? आते ही मुझसे लिपट जाता है। कहीं बाहर भेजा है क्या आपने उसे? कर्ण ने वृषाली को बाहों में भर लिया। वृषाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कर्ण का चेहरा अब सुन्न था। स्वामी, क्या बात है स्वामी? बताइए तो सही। आंखों में पानी लिए कर्ण बोला, वसु, अपना सुदामन सदा के लिए हमें छोड़कर चला गया, मगर उसकी देह पर पैर रख द्रौपदी को जीत लेने वाले अर्जुन के प्राण मेरे ही बाण से निकलेंगे।
कर्ण की आंखें अब आग बरसा रही थीं। उस दिन के बाद कर्ण अकेला सा रहने लगा। शोन को उसकी चिंता हुई, इसलिए उसने वृषाली से मुलाकात की। भाभी, मैं जानता हूं कि आपको पुत्र खो जाने का दुख है, किंतु भैया ने अपना आत्मसम्मान उस भरी सभा में खोया है, इसलिए वो परेशान है। आप उनकी अर्धांगिनी हैं। उन्हें इस शोक से बाहर निकालना केवल आपके हाथों में है। मैंने केवल आज तक मेरे भैया को कठोर देखा है। उन्हें ऐसे देखना मेरे लिए असहनीय है। वृषाली के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वृषाली कर्ण से बात करने की कोशिश करती है। अब लोगों को झूठा हंसना भी आने लगा। मैं झूठा हंसता हूँ वृषाली? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तो आप अपना दुख मुझसे बांटते क्यों नहीं? क्या कमी रह गई मुझ में स्वामी? कमी की बात नहीं है वृषाली, किंतु इस स्थिति को समझने के लिए बस योद्धा का मन चाहिए। आपके मन को समझने के लिए मैं ना सही, किंतु कोई और तो जरूर आने वाला है स्वामी। आप फिर से बाबा बनने वाले हैं। वृषाली की बातें सुनकर कर्ण प्रसन्न हुआ। अब कहीं जाकर कर्ण का दुख उससे कोसों दूर हो गया। दिन गुजरते गए। वृषाली को पुत्र की प्राप्ति हुई। कर्ण अब सुख सागर में डोल रहा था। कुछ सालों बाद कर्ण के भवन में एक सेवक संदेश लेकर आया। पितामह का आदेश है महाराज, आपको युवराज दुर्योधन के साथ पांडव राज्य इंद्रप्रस्थ में होने वाले यज्ञ में शामिल होना है। फिर से अर्जुन का सामना करना पड़ेगा, ये सोच कर्ण का दिल भड़क उठा। मगर बस दुर्योधन और पितामह का मान रखने हेतु कर्ण जाने के लिए तैयार हो गया। पुष्प और चंदन से सुशोभित इंद्रप्रस्थ देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मगर इस बात से सब अनजान थे कि ये यज्ञ सबके जीवन में एक बदलाव लाने वाला है। पूरा राजमहल घूमते घूमते सब लोग राज स्त्रियों के कमरे में पहुंचे। वहां एक आकर्षक राजमार्ग बनाया गया था, जिस पर दुर्योधन ने पैर रखा और झट से वो पानी में गिर गया। वो एक छलावा था। दुर्योधन को गिरा देख द्रौपदी बोली, हाँ, अंध पिता के पुत्र भी अंधे ही होते हैं। उसका ये उपहास दिल में लिए दुर्योधन क्रोध में वहां से चला गया। राजसूय यज्ञ समाप्त होने के बाद सब हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन अपना अपमान भूलने को तैयार नहीं था। दिन ब दिन वो अपने बदले की भावना में झुलस रहा था कि शकुनी मामा ने एक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन को अपनी बातों में फंसा शकुनी मामा ने विष्णु यज्ञ का आयोजन किया, जहां मय सभा बनाई जो पूरे कुरुवंश का भविष्य बदलने वाली थी। इस षड्यंत्र का मुख्य केंद्र था राजकुमार युधिष्ठिर। उसके जुआ खेलने की आदत को मोहरा बनाकर उसका राज्य इंद्रप्रस्थ छीनने का षड्यंत्र रचा गया था। सभी राज्यों में न्योता गया। तय दिन पर सभी हस्तिनापुर आए। शकुनी मामा का दांव सफल होने को था। कर्ण राज्य सभा में जाने को तैयार होकर निकलने ही वाला था कि उसे शोण ने रोका। भैया, आप आज राजसभा में मत जाइए। शोण, क्या बाल हट है ये? मुझे जाने दो। भैया, आज आपके कुंडल निस्तेज हैं। आज कुंडल निस्तेज हो या कुछ और, मैं राज्य सभा में जाकर रहूंगा। शोण की बात टाल कर्ण राज्य सभा के द्वार पर आया। वहां उसे दुशासन मिला। तुम यहाँ दुशासन? अंदर नहीं गए? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। जब तक खेल का आखिरी दांव नहीं होता, तुम्हें अंदर जाने से रोकने के लिए ही दुर्योधन भैया ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। क्यों? आखिरी दांव पर क्या लगा हुआ है दुशासन? द्रौपदी। कर्ण के पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ी। द्रौपदी का नाम सुन उसे अपना अपमान, दुर्योधन का अपमान, अपने बेटे का मृत चेहरा सब याद आ गया। कर्ण दुशासन को हटा अंदर गया, अपने स्थान पर बैठा। लेकिन तब तक पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे। दुर्योधन के मुख पर विजयी हास्य था। कुछ ही देर में दुशासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए उसे सभा में ला रहा था। वो अधूरे वस्त्र में थी। छोड़ मुझे नीच पापी, छोड़ मुझे। आओ द्रौपदी, आज से तुम हमारी दासी हो। आकर मेरी जांघ पर बैठ जाओ। दुर्योधन की बातें सुन पूरे सभागृह में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी की चीख चारों ओर गूंजी, पितामह, पितामह। पितामह ने अपनी आंखें नीची कर ली। दुशासन ने द्रौपदी को कमर से उठाकर सभागृह के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उसकी स्कृति से भीम गरज कर बोला, दुर्योधन,
जो जांग तूने भरी सभा में दिखाई है उसे मैं एक दिन अपने हाथों से छेदूंगा। कपटी दुशासन, जिस नीच हाथों से तू एक स्त्री के वस्त्र उतार रहा है, मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। कुछ ऐसा ही आक्रोश कर्ण के मन में उमड़ रहा था। कर्ण, उठ, यह अन्याय है। तू अंगराज है, ऐसा घिनौना कार्य देख मौन रहना तुझे शोभा नहीं देता। तू तो सूर्य शिष्य है। अपने अपमान का बदला तू ऐसे एक स्त्री को लज्जित करके नहीं ले सकता। तू राधा मां का कर्ण है। स्त्री की रक्षा किसी भी पुरुष का दायित्व है। तू वीर है। वीर को बदले की भावना शोभा नहीं देती। उठ कर्ण, खड़ा हो, रोक ये अधर्म। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की। इस सभा में पितामह, महाराज, विदुर, अमात्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब हैं। फिर तुझे खड़ा होने की क्या आवश्यकता है? अगर दुर्योधन ने क्रोध में कह दिया कि सूत पुत्र तुम बीच में क्यों आए हो, या फिर द्रौपदी ही बोली कि मुझे एक सूत पुत्र से संरक्षण नहीं चाहिए, क्या मोल रहेगा तेरी बात का? तू नहीं उठेगा कर। कर्ण के मन में द्वंद्व चल रहा था कि सभा में दुर्योधन का स्वर गूंजा। रुक जाओ दुशासन, अंध पिता के पुत्र अंधे नहीं होते। आज इसको दिखाना ही होगा। उसके सारे वस्त्र उतार, उसे नग्न कर मेरी जांघ पे बिठा दो। नीच दुर्योधन, रुक जा। हंसते हुए दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ रहा था। द्रौपदी अब अपने प्राण आंखों में लिए सभागृह में दौड़ने लगी। दुशासन उसके पीछे भागने लगा। द्रौपदी चीखते चिल्लाते रोते हुए बस हर एक के सामने मदद की याचना कर रही थी। पितामह, महाराज, कृपाचार्य ने अपनी दृष्टि तो जैसे जमीन पर टिका दी। द्रौपदी बोले जा रही थी, महाराज, मैं दासी बनकर ये महल साफ करने के लिए तैयार हूँ। महारानी, मेरी रक्षा का रक्षण कीजिए। महाराज, महारानी। दुशासन ने आगे आकर उसे बालों से घसीटा और बोला, किसे नीच बोल रही है तू दासी? है? गुरुदेव द्रोण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, अरे कोई तो उठो। जैसे ही दुशासन ने उसके कपड़ों पर हाथ डाला, द्रौपदी ने उसके हाथ पर काटा और दौड़ने लगी। एक एक कर वो सबके सामने याचना करने लगी, अंगराज। उसने एक क्षण कर्ण की ओर देखा और मौन होकर आगे चली गई। क्या मेरा सूत पुत्र होना अभी भी द्रौपदी को भाता नहीं कि उसने मुझे सहायता के लिए भी नहीं पूछा? नहीं, मैं सूत पुत्र नहीं, मैं अंगराज हूं द्रौपदी। सबकी ओर देख अब वो कृष्ण को पुकारने लगी, हे मधुसूदन, तेरी बहन की लाज अब तेरे हाथ में है। तुझे आना होगा मुरलीधर, तुझे आना ही होगा मुरलीधर। कर्ण के मन में असंख्य तूफान उठ रहे थे। उसने आंखें खोली। उसे सामने अब द्रौपदी की जगह वृषाली दिख रही थी। प्राण आंखों में लिए दौड़ने वाली वृषाली अपनी लज्जा बचाने की भीख मांग रही थी। महाराज, मेरे स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। महारानी, इस पाप को होने से रोकिए। कर्ण ने अपने कंधे का वस्त्र हाथ में लिया और अपने आसन से जैसे ही उठने को हुआ, उसी वक्त सूर्य किरणों में बसी एक बड़ी सी आकृति सभा में प्रकट हुई। अपने क्रोध और बदले में धुत दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था और सभागृह में उसके वस्त्रों का ढेर बढ़ता जा रहा था। अंत में द्रौपदी पर लिपटा कृष्ण का पीतांबर देख पितामह गरजे, एक और प्रयास नहीं करना दुशासन, नहीं तो तुम इसी क्षण भस्म हो जाओगे। द्रौपदी बेहोश होकर उसी ढेर में गिर पड़ी। दासियां द्रौपदी को अपने साथ ले गई। एक एक कर पूरा सभागृह खाली हो गया। कर्ण अभी भी वहीं अपना वस्त्र हाथों में लिए बैठा था। क्या करेगा कर्ण? खुद को माफ करेगा या द्रौपदी से माफी मांगेगा? या अब शुरू होगा कोई नया अध्याय?